आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। क्या आप कुछ चीजें भूलने को तैयार हैं? क्या आप कुछ रवैये छोड़ने को तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं स्वयं के लिए अफसोस करना छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं निडरता से ये कहने के लिए, यदि किसी को भी आजादी मिल सकती है तो मुझे भी आजादी मिल सकती है? तो बहुत से लोग जीवन से गुजरते हैं टूटे हुए और घायल अवस्था में, परंतु परमेश्वर हमें संपूर्णता में प्रेम करना चाहते हैं यदि हम उन्हें ये करने दें। बहुत बार वो लोग जो हमसे बहुत निकट होते हैं वही हमें सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाते हैं। यही मामला है हॉली वैगर के साथ, जिसको सबसे ज्यादा घाव उसके दोस्तों ने दिए। देखिए कैसा हॉली ने परमेश्वर को अपनी पीड़ा से चंगाई देने दी। फिर मैं लौटूंगी उस उपदेश के साथ जो आपको इस बारे में और बताएगा। एक दोस्त द्वारा दिया गया जख्म एक चाकू की तरह महसूस होता है। ये सचमुच बहुत ही कठिन 18 महीने का अंतराल था। मेरे पिता का अचानक देहांत हो गया, मेरे पति और मेरी पहचान चोरी हो गई और इसमें एफबीआई को दखल देना पड़ा और हमने हजारों डॉलर गंवा दिए इसमें। फिर पता चला कि उन्हें कैंसर है और फिर उससे उनका इलाज इतना क्रूर था कि उसके बाद उन्हें बहुत बुरी शिंगल की बीमारी हो गई और वो महीनों नहीं चल सकते थे। और फिर इस बीच वो लोग जिन्हें मुझे सहारा देना चाहिए था और मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, उन्होंने ही मेरी पीठ में खंजर घोंपा। दोस्तों द्वारा दिया गया धोखा सबसे ज्यादा दुख पहुंचाता है। मुझे याद है परमेश्वर मुझसे पूछ रहे थे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? इस परिस्थिति के लिए मुझ पर भरोसा करोगी कि मैं हर बात को अच्छाई में बदल दूंगा? और हमें लोगों पर भरोसा रखना होता है, पता है, उसी स्तर का भरोसा नहीं जो आप परमेश्वर में रखते हैं। जाहिर है, पर आप किसी पर भरोसा रखते हैं कि वो अपना वचन निभाएगा और फिर जब वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब क्या ये है कि आप खुद को पीछे खींच लें और कभी भी अपना हृदय ना खोलें? नहीं, पर आप एक तन्हा इंसान बन जाते हैं। मुझे याद है मैं उन्हें क्षमा करती थी और हर बार जब मेरे हृदय में वो ठेस वापस उभरती थी मैं फिर से क्षमा कर देती थी। फिर मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम उनके प्रति ऐसा व्यवहार करो जैसे वो क्षमा कर दिए गए हों। तो इसका मतलब था कि मैं कैसे उनसे बातचीत करती हूँ, मुस्कुराती हूँ, और ये सचमुच मेरे लिए परीक्षा थी। इसने मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि यदि आप अपना हृदय लोगों के सामने नहीं खोलते तो आप असल में उन तक कैसे पहुंचेंगे? पहली बात जो यीशु ने बहुत से लोगों से कही जिनसे उनका सामना हुआ था, उठो और अपना बिस्तर बनाओ और घर जाओ। और उनका कहने का मतलब ये था, उठो, कुछ साहस रखो, उस कबाड़े को झाड़ दो और निर्णय लो कि तुम अब उस तरह से जीने वाले नहीं हो, और उस कबाड़े को साफ करो और कोई भी सबूत न छोड़ो कि तुम इस परिस्थिति में थे। खैर, यूसुफ ने फैसला किया कि वो उस गड्ढे में रहने वाला नहीं। उसने फैसला किया कि वो उसे झाड़ देगा और वो पहुंचा अंत में महल तक। सिर्फ फिरौन से दूसरे नंबर पर वो इंचार्ज था। आपके पास शायद कोई ना हो जो ये समझ सके, आपके शायद कोई ना हो जो आपके ख्याल की परवाह करता हो। आपको शायद ऐसा लगे कि आप इस धरती पर पूरी तरह अदृश्य हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, और आप कभी इसे भूलिए मत, परमेश्वर आपको देखते हैं, वो आपके नाम जानते हैं और उनके पास आपके लिए एक योजना है। और यदि आप उनको पुकारेंगे और विश्वास करेंगे, बहुत 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 थोड़ा सा इसमें राय के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं लगता, यदि आप बस विश्वास करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, वो आपके पास वहां नीचे पहुंचेंगे और वो आपको गड्ढे से बाहर उठाएंगे और वो आपके पांव चट्टान पर रखेंगे। चलो भी, ये आशा की रात है। आज की एक रात प्रभु का आत्मा, यीशु ने कहा था, खैर ये यशायाह है जो प्रभु के आने के बारे में बात कर रहा है, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब आप जानते हैं, तब भी वो समय आता है कि आपको विश्वास होता है कि आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल रही है। कई बार आप चलते जा रहे होते हैं और आपको एक तरह से ऐसा महसूस होता है कि वो गड्ढा आपको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैंने काफी ज्यादा समय बिताया उस गड्ढे में, मैं वहां वापस दोबारा नहीं लौटूंगी। नहीं, धन्यवाद। पता है, मैंने अपना बहुत सा समय बिताया आत्मग्लानि में।
मैंने स्वयं के लिए अफ़सोस महसूस किया, क्योंकि मेरा शोषण हुआ था और मैंने स्वयं के लिए इतना अफ़सोस महसूस किया, मैंने स्वयं के लिए अफ़सोस महसूस किया क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं था। मैंने स्वयं के लिए अफ़सोस महसूस किया और ब्ला, 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 ब्ला और ब्ला, 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 ब्ला। और जब मैंने परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की और मैं चाहती थी परमेश्वर की एक शक्तिशाली सेविका बनना, परमेश्वर ने मुझसे कहा, या तो तुम दयनीय हो सकती हो या शक्तिशाली। पर तुम ये काम कर सकती हो, बस तुम चुनो, क्योंकि तुम दोनों नहीं हो सकती, तुम दोनों नहीं हो सकती। और आज रात मैं आपकी तरफ इसे फेंक रही हूँ कि आप दयनीय होना चाहते हैं या शक्तिशाली होना चाहते हैं। यदि आप शक्तिशाली होना चाहते हैं तो आपको दयनीयता छोड़ देनी होगी। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें राख के बदले सुंदरता दूंगा, पर तुम राख रखकर सुंदरता नहीं पा सकती। तो मेरे ख्याल से आज मुझे ये कहना होगा कि आप कुछ चीजें भूलने को तैयार हैं, क्या आप कुछ रवैये छोड़ने को तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं स्वयं के लिए अफसोस करना छोड़ने के लिए, क्या आप तैयार हैं निडरता से कहने के लिए, यदि किसी को भी आजादी मिल सकती है तो मुझे भी आजादी मिल सकती है। मैं मुंह बंद नहीं करूंगी प्रभु जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे। चलो याकूब की तरह मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे। बेशक मैं ज़िंदगी भर लड़खड़ाता रहूं, पर मैं लड़खड़ाता रहूंगा अपनी आशीषों के साथ। यशायाह 61:7। मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत पसंद है। तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। तुम्हारी मुसीबत के लिए दुगुनी भरपाई। क्यों? वचन 8, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ। यही इसका निचोड़ है। परमेश्वर न्याय से प्रेम करते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम में से बहुत से लोग काफी कठिनाइयों से गुजर चुके हो और आप स्वयं में इसे कड़वाहट बनने दे सकते हैं या आप इसे स्वयं में बेहतर बनाने दे सकते हैं। असल में वो चीजें जिससे मैं गुजरी हूँ, एक समय मुझे चुनाव करना पड़ा था, पर उन्होंने मुझे सशक्त किया है। मेरा मतलब मैं शक्तिशाली हूँ, अंदर से शक्तिशाली। मैं हार नहीं मानती, मैं निराश नहीं होती। यदि मेरा कोई लक्ष्य है तो मैं इसके पीछे पड़ी रहूंगी। शारीरिक रूप से मैं मजबूत हूँ और आप भी मजबूत हो सकते हैं, पर कई बार आपको कुछ ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है और जब आप पर ये बीत रही है उसी दौरान आपको एक फैसला करना पड़ता है। मैं यहाँ अपनी पीड़ा के मुकाम पर नहीं रुकूंगी और अपने जीवन से हार नहीं मानूंगी। मैं परमेश्वर के साथ इससे गुजरूंगी और मेरा विश्वास है कि ये भलाई में ही ढलेगा। आमीन। ऑलराइट, पॉइंट 1। ठीक है। पहला पॉइंट, तुम्हारे प्राण की चंगाई। आपको स्वयं के लिए परमेश्वर का बिना शर्त संपूर्ण प्रेम ग्रहण करना होगा। आप इसे वरदान स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। आप इसके योग्य नहीं, आप इसे कमा नहीं सकते। आप मुझे परवाह नहीं कि आप कुछ भी करें, आप परमेश्वर को अपने आप से प्रेम करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रेम कुछ ऐसा नहीं है जो वो करते हैं और उसे ऑन ऑफ करते रहते हैं। ये वो है जो वो है। पर यदि आपको एक प्रकाश प्राप्त हो, शिक्षा नहीं, चलो भी हमें एक और शिक्षा की ज़रूरत नहीं, हमें अपने जीवन में प्रकाश की ज़रूरत है। केवल एक ही तरीके से वो शिक्षा जो मैं आपको दे रही हूँ, आपके लिए प्रकाश बनती है कि यदि आप घर जाएँ, आप इसे लें, आप अपनी बाइबल निकालें, आप इसे देखें और कुछ बातें लिखें। आपको कुछ यत्न डालना होगा। आप वहाँ बैठकर ये नहीं कर सकते कि आप चाहें कि कोई और आपके जीवन में आपके लिए विजय डाउनलोड करे। मेरा मतलब है हमें फ्री डाउनलोड बहुत पसंद है। खैर मैं आपको बताने वाली हूँ, आज ये फ्री डाउनलोड नहीं है। जो आज मैं यहाँ कहने वाली हूँ उसकी कीमत मुझे अदा करनी पड़ी अविश्वसनीय पीड़ा से, और मुझे इसे आपके साथ साझा करने में बहुत खुशी महसूस हो रही है। पर मैं आपको एक ही डाउनलोड नहीं दे रही जो मैं आपको दिखा रही हूँ, वो है आप वही चीज़ पा सकते हैं जो परमेश्वर ने बहुत से लोगों को दी है। यदि आप भी वही चीज़ करने को तैयार हैं जो उन्होंने की। चलिए अभी उठिए, अपना बिस्तर बनाइए, समय आ गया है कि जीवन अपनाएं। आज रात यहाँ कितने लोगों को ज़रूरत है घर जाने और शुरू करने की। आप थोड़ा और दृढ़ता रख सकते हैं कि शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दे। चलिए भी भाई, मैं सचमुच शायद
एक्साइटेड हो जाऊं, यदि आज रात में यहाँ ज्यादा देर रही तो आप स्वीकारे गए। अपनी आंखें बंद करो और ये स्वीकार करो, परमेश्वर बिना शर्त आपसे प्रेम करते हैं, वो आपको और ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे जब आप बेहतर व्यवहार करते हैं। परमेश्वर कभी भी आपसे इतना ज्यादा प्रेम नहीं करेंगे जो इस पल कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ही आपसे प्रेम करते हैं। एक संपूर्ण प्रेम से परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। चाहे मेरे माता पिता ने मुझे त्याग दिया हो, परमेश्वर मुझे उठाएंगे और मेरे लेपालक बनेंगे, मुझे अपनी संतान बनाएंगे। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है। हम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां, और मेरे ख्याल से कई बार हम स्वयं को इस रूप में देखते हैं। यदि आप स्वयं को देखते हैं खंडित रूप में, यदि आप स्वयं को देखते हैं अनाथ के रूप में, फिर आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आमीन। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, यदि आप अभी भी गड्ढे में हैं तो मैं जानती हूँ आप सही सही कैसा महसूस कर रहे होंगे, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी वो रात है जब आप बाहर आएंगे। जब यीशु लाजर की कब्र पर चल कर गए, उन्होंने कहा बाहर आ। जब राजा गया और उसने धधकती भट्टी का दरवाजा खोला और उसने वहां सो 3 मनुष्य नहीं देखे जो वहां गए थे, पर उसने 4 मनुष्य देखे, क्योंकि यीशु हमेशा आपके साथ रहते हैं। आपकी आग की भट्टी में उसने कहा बाहर आओ, और जब वो बाहर आए तो उनसे धुएं की बू भी नहीं आ रही थी। और मैं आपसे इसी समय कह रही हूँ कि आपका भी समय आ गया है बाहर आने का। आपके लिए समय आ गया है कि आप ऐसा जीवन जीना बंद करें जैसे यीशु आपके लिए कभी ना मरे हों, और उस तरह व्यवहार करने लगे जैसे अविश्वसनीय अद्भुत इंसान आप हैं। चलो परमेश्वर की स्तुति करो। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा चंगाई पाए तो आपको परमेश्वर की क्षमा ग्रहण करनी होगी, और इसका मतलब है कि आपको स्वयं को क्षमा करना होगा। अब जाहिर है हम स्वयं को अपने पापों के लिए क्षमा नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर की क्षमा ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का मतलब है कि आप इसे लें और आप इसे जाने दें, और इसका मतलब है कि आप स्वयं को क्षमा करें। मत जाओ। बाइबल में लिखा है कि जब वो हमें क्षमा करते हैं तो वो हमारे पाप भूल जाते हैं और वो उन्हें इतना दूर कर देते हैं जितना पूर्व से पश्चिम है। आपको बैठे रहकर ये उन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं जो आपने गलत की थी। एक बात जो आज कई बार निकल कर आई वो ये कि मैं इस पछतावे से कैसे छुटकारा पाऊं, मैं इस पछतावे से कैसे छुटकारा पाऊं। और जानते हैं मैं बहुत बात करती हूँ पछतावे के बारे में, हालांकि इसका कारण ये है कि मेरे पिता प्रभु उनको बख्शे, मेरा मतलब है वो स्वर्गवासी हो गए हैं, और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि वो अब प्रभु के पास हैं। पर वो 83 साल के थे इससे पहले कि उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया, और वो बहुत ही नीच, नफरत करने वाले और शोषक थे। और पता है जब वो मरे तो किसी को सचमुच परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं किया था। हमने उनकी देखभाल की क्योंकि हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसा करें। और अंत में मैं उनके लिए एक गवाही बनी और उन्होंने मसीह को ग्रहण किया। मेरे ख्याल से परमेश्वर के बिना शर्त प्रेम को पाने के फल स्वरूप, और वो सब वे मर गए अपने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए। उनके पास एक ही चीज थी, पछतावा। पछतावा, यही एक कारण है कि मैंने क्यों वो पुस्तक सीज द डे लिखी। मैं आपको एक बात बताऊंगी, जब मैं अपने जीवन के अंत में पहुंचूंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ हो जिस पर मुझे नाज हो। मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहती कि मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि भाई यीशु, हमारा सफर बहुत बढ़िया रहा और मैं उस सब के लिए बहुत आभारी हूँ जो आपने मेरे जीवन में किया। मैं आज आपसे विनती कर रही हूँ कि पछतावे के साथ ना जिए, अपने पीड़ा के मुकाम पर ना रुके, उसे जाने दे। मुझे परवाह नहीं यदि आपने ये किया हो 50 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले या सुबह या आज इस कॉन्फ्रेंस में आते हुए परमेश्वर से मांगे कि वो आपको क्षमा करें और बस इसे जाने दें, उनकी क्षमा ग्रहण करें और स्वयं को क्षमा करें और इसे जाने दें, इसे भूल जाए हमेशा के लिए, सपनाए नहीं, इसे जाने दें, अपने आप को माफ कर दें, इसे जाने दें। पॉइंट नंबर 3।
ये वो वाला है जो हर एक के लिए करना बहुत कठिन हो जाता है, उन सब लोगों को जो आपको ठेस पहुँचाई है, पूरी तरह से क्षमा कर दो। हमारे पास इतने सारे क्रोधित लोग हैं इस चर्च में, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पर नाराज़ हैं। यदि ये कोई ऐसा है जो बहुत अरसा पहले से है, आप प्रीचर से नाराज़ हैं क्योंकि रविवार को वो आपसे हाथ नहीं मिला पाए, आप क्वायर डायरेक्टर से नाराज़ हैं क्योंकि आप क्वायर में नहीं आ सके, या पता है जो भी कुछ भी हो। ये सब यही करता है कि वो खटाक से वो दरवाज़ा बंद कर देता है जो परमेश्वर आपके लिए खोलते हैं। आप किसी ऐसे से नाराज़ क्यों रहना चाहते हैं जो बाहर मज़े कर रहा है और उसे वो परवाह भी नहीं कि आप परेशान हैं? आप बस यही कर रहे हैं कि आप स्वयं को ठेस पहुँचा रहे हैं जब आप क्रोधित रह रहे होते हैं, आप उन्हें ठेस नहीं पहुँचा रहे। तुम इतने साल जब मैं अपने पिता से नफ़रत कर रही थी, उन्हें नहीं बदल पाई। इसने उन्हें पछताना और बदलने का बाध्य नहीं किया, लोगों को क्षमा करो। आप कहते हैं मैं करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर सकता, मैं बस नहीं कर सकता। सालों पहले मैंने परमेश्वर से कहा ऐसा क्यों कि मैं बहुत से निष्ठावान लोगों को देखती हूँ जो आते हैं और कहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करूँ ताकि वो क्षमा करने के काबिल हो सके, और फिर 2 हफ्ते बाद वो फिर से वापस आते हैं मुझसे ये कहते हुए कि मैं जानती हूँ ये अच्छे लोग हैं, मैं जानती हूँ ये तुमसे प्रेम करते हैं। उन दिनों मैं अलग ही किस्म की वीकली मीटिंग करती थी शहर भर में, इसलिए मेरे पास पता है सप्ताह दर सप्ताह वही लोग आते और वे वापस आते, वापस आते, वापस आते, और मैं जानती थी वो निष्ठावान है पर मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कहती हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि वो यदि क्षमा करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों है कि लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, और यही वो है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा। उन्होंने कहा कि वो नहीं करते जो मैं उन्हें करने को कहता हूँ। अब रुकिए, परमेश्वर ने कहा हमसे करने को अपने शत्रुओं को क्षमा करें। उनके लिए प्रार्थना करो। चलो भी, अब वहाँ बैठकर इतने मासूम ना लगो। आप में से कितने असल में सचमुच निष्ठा से प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको ठेस पहुँचाई, आपको आशीष दे। खैर हमारे पास कुछ पावन हाथ है ऊपर उठे हुए पर ज़्यादा नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि सच्चाई है कि आप नहीं चाहते कि वो पाएँ। बाइबल में लिखा है कि आप उन्हें आशीष दें और श्राप न दें। आशीष का मतलब है उनके बारे में अच्छी बातें कहें, श्राप देने का मतलब है उन्हें बुरी बातें कहें। इसका मतलब है कि आपको बंद करना होगा हर एक को ये बताना कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। बार-बार, 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 बार-बार आपको अपनी होठ को ज़िप लगानी होगी, परमेश्वर से प्रार्थना करके उन्हें आशीष दें। बहुत मुश्किल होता है किसी से नफ़रत करना जिनके बारे में आप हर रोज़ प्रार्थना कर रहे हों। सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं वो है जब आपको कोई शत्रु मिले तो उसे एक उपहार भेज दें। मैं आपको एक कहानी बताऊँगी। कोई एक दिन ऑफ़िस आया, वे सब बस अपसेट थे क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में गए थे, वो एक टेबल पर बैठे और कोई लोग उनके साथ बूथ पर बैठे थे और वो हमारी और हमारी मिनिस्ट्री की ज़बरदस्त बुराई कर रहे थे। ख़ैर वो व्यक्ति जो चुगली कर रहा था, वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ हम बिज़नेस करते थे, जिसने उस बिज़नेस से जो हमने दी थी बहुत पैसा कमाया था, और भई काश उन्होंने मुझे ये नहीं बताया होता। पता है कई बार आपको लोगों को बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्होंने मुझे बताया तो मुझे अब इस बात से निपटने की ज़रूरत है, और मैं बस गुस्से में तम-तमा रही थी। मेरा मतलब है, कह रही थी कि बात है क्या? मैं फिर से उनके साथ कोई बिज़नेस नहीं करूँगी। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया कि बैठकर मेरे बारे में मेरी चुगली करें। मैं उन्हें इसका सबक सिखाऊँगी, ब्ला, 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 ब्ला। और मैं ये कहती रही। पता है हम क्या सोचते हैं, अपने दिमाग में हमेशा योजना बनाते हैं कि हम क्या करेंगे। चलो भी, आप भी ऐसा ही करते हैं। मैं ये कहूँगी, मैं वो करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, तो मैं ये ऐसा है कि मुझे पता नहीं चलता सुबह के 2 या 3 बजे होते हैं और अभी भी मैं इसके बारे में सोच रही हूँ, और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और कहा, "पता है सचमुच क्या तुम वैसा कुछ भी करोगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम वो करने वाले हो जो उपदेश तुम देती हो, तुम उन्हें एक उपहार भेजने वाली हो।" खैर मैंने किताब लिखी थी जिसका नाम था मी एंड माय बिग माउथ, और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं बहुत शिद्दत से चाहती हूँ कि उसकी एक कॉपी भेजूँ। आपको पता नहीं कि मैं कितनी शिद्दत से चाहती थी कि मैं उन्हें वो भेजूँ। पर हमने अंत में उन्हें गिफ्ट सर्टिफ़िकेट भेजे जो वो
बाहर जाकर खा सके। पर बात दरअसल ये है, जिस पल उस रात उस बिस्तर में मैं लेटी, उस मिनट, उसी पल जब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं वो करूँगी जो परमेश्वर ने मुझसे करने को कहा है, एक भार जैसे मेरे ऊपर से हट गया। मैंने अभी तक ये किया भी नहीं था, क्योंकि मैं ये जानती थी कि मैं ये करने वाली हूँ। मेरा आनंद लौट आया और मैं इस पूरे हास्य का एक पुट देख रही थी। ये किस तरह शैतान को हरा देता है जब आप पलटते हैं और आप किसी का भला करते हैं जिसने आपसे दुर्व्यवहार किया होता है। चलिए, अभी इससे आपको आनंद मिलेगा। चलिए, ओके, अब आपको किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, उसे आशीष मिले महसूस करने की ज़रूरत नहीं है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप इसे करते हैं परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए, आपको अपने शत्रुओं को आशीष देने के लिए कुछ महसूस करने की ज़रूरत नहीं। पर आप इसे कर सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, और ये पूरी तरह बढ़िया है यदि आप ये कहें, पता है प्रभु, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, पर मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं वो करूँगी जो कुछ भी आप मुझसे करने को कहते हैं, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि आपका वचन कारगर होता है। इसलिए मैं इसी पल आपको ये बताने वाली हूँ, आप इस बेकार बदसूरत गड्ढे में अपनी शेष ज़िंदगी जीने वाले हैं। यदि आप ये निर्णय ना लें कि आप क्रोध में नहीं जाएँगे और ये कि आप क्षमा करने में इतने माहिर होने लगेंगे। क्षमा करना सीखिए। नंबर 4, अब और आत्मग्लानि नहीं। चाहे आपको कितना भी महसूस होता है कि आप में है, इस कमरे में कोई और भी है इस वक्त जिसके पास ये आपसे भी बदतर है। अपनी आशीषें गिनो, और मैं सच ये कह रही हूँ, पिछले 1 सप्ताह से मैं कुछ करती रही हूँ। दरअसल 1.5 सप्ताह से मुझे पता नहीं था कि ये कितना और कठिन होता जाएगा। जितना मैं करती हूँ शायद ये और ज़्यादा कठिन होगा, पर मैं अपनी डायरी में हर वो 10 बातें लिखती हूँ जिसके लिए मैं आभारी हूँ। पर मैं मैंने ये एक वचनबद्धता दी, हर दिन ये 10 अलग-अलग बातें होंगी। वो बातें नहीं हो सकती, और ये काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है और आप आश्चर्यचकित होंगे। मेरा मतलब है कि इन सब बातों को देखकर आपका मुँह खुला का खुला रह जाएगा कि हमें किन-किन बातों के लिए धन्यवाद करना होता है। यदि हम असल में 1 मिनट के लिए रुकें और उनकी ओर ध्यान दें, या आपके जीवन में वो आत्मग्लानि इतनी दूर भगा देगा कि उसके पास वापस आने का कोई रास्ता भी नहीं रहेगा। नंबर 5, मुझे ये बहुत पसंद है। काश मेरे पास 1 डेढ़ घंटा और होता। अन्य लोगों को अपनी समस्याओं के लिए दोष देना छोड़ दें। अन्य लोगों को अपनी समस्याओं के लिए दोष देना छोड़ दें। अपने कबाड़ की खुद जिम्मेदारी लो, इसे स्वीकारो। मेरा बुरा रवैया है और वो रवैया मेरा है, और कोई मुझे जबरदस्ती मुझे ये रवैया ना देता। यदि मैं ना लूं तो स्वीकारो, इसके लिए जिम्मेदारी लो। मेरा दिन बुरा गुजर रहा है, खैर मेरे ख्याल से ये तुम्हारी गलती है। खैर नहीं, मैं एक अच्छा दिन व्यतीत करना चुन सकती हूँ यदि मैं चाहूँ तो। कोई और आपको एक बुरा दिन नहीं दे सकता यदि आप बुरा दिन लेना ना चाहें तो। बात दरअसल यह है, जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया जब मैं बच्चा थी, मेरा यौन शोषण करके, और यही कारण था कि जो मेरी समस्या थी वो मेरी समस्या क्यों थी, पर मुझे उसी तरह रहने के लिए उसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना था। चलो मेरी बात सुने, इस पर ध्यान दे। यही एक कारण था, पर वो कारण अब एक बहाना बन गया कि मैं अपनी पीड़ा के मुकाम पर ही रुकी रहूं। इसलिए मुझे दोष लगाना बंद करना पड़ा। ये जानने लगे कि सभी पीड़ादायी और ठेस पहुंचाने वाली बातें शैतान की ओर से आती हैं, जो बस किसी को ढूंढ लेता है उनके जरिए काम करने को। और मैंने पता लगा लिया कि कैसे उस पर पलटवार करना है और किस तरह आप शैतान पर पलटवार कर सकते हैं। वो ये है कि उतने ही ज्यादा लोगों से उतनी ही ज्यादा भलाई करो अपने जीवन के हर दिन, जितने भी ज्यादा लोगों की भलाई आप कर सके जब तक कि आपकी सांस है। रोमियो 12:21, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ये बाइबल में एक बहुत सी सामर्थी शास्त्र वचन है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं शत्रुओं के लिए आशीष बनो, उनके लिए प्रार्थना करो जो आपसे दुर्व्यवहार करें। इसलिए इसका कोई फायदा नहीं होता उन लोगों को दोष देने का जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। केवल एक ही कारण है कि वो क्यों आपको ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें ठेस पहुंचाई है। और अभी तक वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो। आमीन। पता है वचन उस तरह है जैसे आप
एस्प्रीन लेते हैं जब आपको सिर दर्द होता है। वचन में यहाँ वो हर चीज़ है उसके लिए जो आपका दिमाग आपको बीमार करता है। आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसके ज़रिए आप रिफ़िल करवा सकते हैं। परमेश्वर का एक वचन ऐसी चीज़ है जिसका आप ओवरडोज़ नहीं ले सकते। धीरज रखो। पवित्र आत्मा को अगुवाई करने दो और इतने लोगों को मदद करने दो जिनकी मदद करना आपके लिए संभव हो। अगर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम खंडित और दुखी रहें, तो परमेश्वर का बिना शर्त प्रेम ग्रहण करना सीखो और इसे स्वयं को चंगा करने दो। ये उन सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जो हम कर सकते हैं। हम वो कदम उठाते हैं परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करने के लिए और हमारे जीवनों में चंगाई शुरू हो जाती है। मैं अभी वापस आऊंगी आपके लिए एक अद्भुत ही महत्वपूर्ण निमंत्रण लेकर। वेवरली जो लुजियाना में है, उन्होंने पिछले साल के कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी और ये है जो उन्हें कहना है। इस साल मैंने पहली बार लव लाइफ वुमेन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और वाह, क्योंकि मैं स्वयं ही इसमें शामिल हो रही थी, मैंने डर को मुझे यहाँ आने से रोक दिया। उसने कहा कि उसे पता है एक नई शुरुआत का आरंभ है, क्योंकि उसकी कॉन्फ्रेंस की पहली रात थी। उसने अपने हृदय में मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मैंने कभी भी अपने सपनों में ये नहीं सोचा था कि सब प्रार्थना जो मैंने की और इस साल जो प्रश्न जो पूछती रही हूँ आपके कॉन्फ्रेंस में उसका जवाब मिल सकता था। वो लज्जा और दोष भावना जो मैं इतने सालों से उठाए हुई थी और अंत में चली गई और मैं यहाँ से गई और आज़ाद होते हुए जो मैंने 42 साल में मैंने महसूस नहीं किया। जानते हैं, आप शायद महसूस न करें, ये शायद एक कॉन्फ्रेंस है, पता है शायद मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने शायद आपके लिए बहुत कुछ संजो कर रखा हो जो शायद आप अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आगे बढ़कर आने के लिए रजिस्टर क्यों नहीं कर लेते? यदि आपको अकेले भी आना पड़े और आप परमेश्वर पर विश्वास करें, वो आपके जीवन में कुछ महान कार्य करेंगे। धन्यवाद। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।